और क्यों ना हम जोरदार ताली बजाएं और वचन की शुरुआत में हम जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और भजन संहिता 145 को जो हमने पढ़ा है उसका 18 पद को पढ़ देंगे। 18 पद को यहाँ ऐसा लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट कौन रहता है? यहोवा निकट रहता है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के लोगों, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जो जितनी भी चीजों को हम देखते हैं सबको बनाने वाला परमेश्वर एक मनुष्य के निकटता में तब आता है जब एक व्यक्ति उसे पुकारता है, उससे प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु उसके पास आता है। परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति सही रीति से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है। बोले जी हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर एक व्यक्ति के निकटता में आता है। प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करना, बोले यीशु मसीह की। अभी हम वचन सुन रहे थे, परमेश्वर के लोगों, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट रहता है। परमेश्वर के प्यारों, वो स्वर्ग का परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन, एक व्यक्ति के निकटता में तब आता है जब एक व्यक्ति उससे प्रार्थना करता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट में आए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करे, तो करना क्या होगा? प्रभु से प्रार्थना करना होगा, प्रभु से दुआ करना होगा, तब परमेश्वर आपके निकटता में आएगा। और वचन क्या कहता है? जहां प्रभु का आत्मा आ जाता है वहां पे प्रभु का काम हो जाता है। वहां पे छुटकारा, चंगाई, आजादी, परिस्थितियां बदलना चालू हो जाता है जब एक प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के निकटता में आता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से वार्तालाप करना, बातचीत करना। आज मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मसीह लोग अगर प्रभु में, मैं आपको कहूं, अगर सबसे कम जो है प्रार्थना करते हैं। संगति कई लोग आना बहुत पसंद करते हैं, आते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना की कमी बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, जितने भी संसार में परमेश्वर के महान दास हुए, उन्होंने एक गवाही बताई कि प्रार्थना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, प्रार्थना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, प्रार्थना ही आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को आप अपने निकट में पाते हैं, आप निकट में पाते हैं। प्रार्थना करना सीखना होगा आपको अच्छे रीति से। परमेश्वर के प्यारों, आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुने, मेरी प्रार्थनाओं को सुने, तो आपको चाहिए, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप जब तक प्रार्थना उसके तरीके से नहीं करेंगे वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। जब तक आप अपने तरीके से प्रार्थना करते रहेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब उसके तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलना चालू हो जाएगा। उसके तरीके से प्रार्थना करना, वो जैसा चाहता है उस रीति से प्रार्थना करना, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर
बड़े बड़े महान कामों को करना चालू कर देगा। परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में महान कामों को ला सकते हैं। आप प्रार्थना के द्वारा चंगाइयों को ला सकते हैं। आप प्रार्थना के द्वारा बड़े कामों को अपने जीवन में आरंभ कर सकते हैं। प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के जरिए, क्योंकि स्वयं यहां पे ऐसा ही लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट वह है, उन सबों के निकट वह रहता है। आपको प्रार्थना करना चालू करना होगा। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, और प्रभु ने सिखाया भी और करके दिखाया भी। यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। भोर के पहले यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह रात्रि प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर के लोगों, आपको भी जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की हैं, वैसे ही आपको प्रार्थना करना चालू करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, एक दोस्त होता है, एक पक्का दोस्त होता है, और दोस्त कहता है, मैं आपका बहुत ही सच्चा मित्र हूं, मैं आपका एक अच्छा दोस्त हूं। और वो दोस्त क्या करता है, अपने मित्र से बात ही नहीं करता। तो क्या वो सच्चा दोस्त है? क्या वो सच्चा दोस्त हो सकता है? नहीं। कोई दोस्त होता है, मेरा भी एक मसीह में एक दोस्त है, मुझे याद है परमेश्वर के लोगों, मैं उससे घंटों फोन में बात करता था। शादी होने के बाद ब्रेक लग गया, हालेलुया, कई सारी जिम्मेदारियां जी। परमेश्वर के लोगों, मैं उनसे घंटों बातें करता था, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार आप क्या करते हैं, आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता है। आप जिससे प्रेम करेंगे, क्या आप उससे बात करे बिगर रह सकते हैं? आप उससे बात करे बिगर रह सकते हैं? नहीं। जैसे हम अपने मित्र से, अगर हम कुछ पाना भी नहीं है, उससे कुछ हमें हासिल कुछ चीज भी नहीं चाहिए, फिर भी हम उससे बातें करते हैं, करते या नहीं करते? उसी प्रकार एक व्यक्ति जब प्रभु से कुछ पाना भी नहीं रहेगा, फिर भी वो परमेश्वर से क्या करेगा? बातचीत करेगा। कई सारे लोग ऐसे हैं, प्रभु के पास वो तभी जाते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है। जब उनको कुछ चाहिए, चाहे वो चंगाई चाहिए, चाहे उसे बुद्धि चाहिए, उसे ज्ञान चाहिए, तब वो प्रभु के पास में जाता है। इसीलिए एक व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु के पास जाता है, वो स्वार्थी रूप में जाता है, स्वार्थ के रूप में जाता है। दाऊद को हम देखते हैं 5 भजन संहिता 5:3 में, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा बोलता है। और वो परमेश्वर के प्रति बहुत प्यार रखने वाला, बहुत प्रेम रखने वाला व्यक्ति दाऊद। मैं प्रभु भोर को मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करके इंतजार भी करूंगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, ऐसा प्रार्थना करना चालू करेंगे, इस रीति से प्रार्थना करना चालू करेंगे, निस्वार्थ प्रार्थना करना चालू करेंगे। आप प्रभु से प्रेम करने, प्रेम को प्रकट करेंगे प्रार्थना के द्वारा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े कामों को आरंभ करेगा। बिली ग्राम है, बिली ग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत साधारण व्यक्ति, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे महान कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बिली ग्राम के द्वारा। बिली ग्राम क्या करता था, परमेश्वर के लोगों ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करता था। वो कलीसिया में जाके वचन सुना करता था, जैसे आप सुनते हैं, और परमेश्वर के लोगों, और वो वैसे ही वचन को सुनता था। एक दिन एक प्रभु के दास ने कहा, उसको कहा तेरे जीवन में ये गलती है, और उसने
उसके बाद अपनी गलतियों का पश्चाताप किया बिली ग्राहम, और मसीह में सही रीति से जीना चालू किया और प्रार्थना करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ जो है परमेश्वर के लोगों बिली ग्राहम के पास आना चालू हो गया। उनके मीटिंग में हाईएस्ट परमेश्वर के लोगों, मैंने सुना था हाईएस्ट परमेश्वर के लोगों 13 लाख की भीड़ आती थी। 13 लाख की भीड़। जब उससे पूछा गया, बिली ग्राहम जी इतनी बड़ा आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है, इस बड़े काम का कारण क्या है? आप इतना आगे कैसे बढ़ गए? और वो बताते हैं उनको राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला, लेकिन उसने राष्ट्रपति बनने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। और उनसे पूछा गया कि आप इतना सफलता का कारण क्या है? तो उसने कहा 3 कारण है मेरे सफल होने का कारण। पहला है प्रार्थना, दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा है प्रार्थना। परमेश्वर के लोगों, आप सफलताओं को देखेंगे प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना करने के कारण प्रभु आपके निकटता में आता है, आपके निकटता में आता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको एक अच्छे प्रार्थना योद्धा होने की जरूरत है। बिना कुछ इच्छा पाए परमेश्वर के चरणों में जाना है, बिना कुछ पाने की आशा से परमेश्वर के चरणों में जाना है। आज ऐसा छोड़ दीजिए कि जो हम पहले कर रहे होंगे कि हमें कुछ पाने की आशा से हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाते थे। जरा सोचिए, अगर प्रभु यहां पे हैं और एक व्यक्ति कुछ पाने की आशा से जा रहा है और एक व्यक्ति केवल प्रभु से बातचीत करने की आशा से जा रहा है, बताइए प्रभु किससे ज्यादा प्रसन्न होगा? बातचीत करने वाले। हालेलुया। आप अपना समय निकाल कर आप प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु मुझसे बातचीत कीजिए। प्रभु सच में आप महान हैं, आप भय योग्य ईश्वर हैं, आपके जैसे कोई सामर्थ्य नहीं है, आप ही ने सब कुछ बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी जय जयकार करता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं, जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, आज इस वचन को सुनने और धारण करने के कारण परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और जोरदार बोले, और जोरदार बोले, जोरदार बोले। हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आपको इस रीति से प्रार्थना करना है, इस रीति से प्रार्थना करना है। जिन्होंने अपने प्रेयर लाइफ को सही किया, उनकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। हम शमूएल को देखते हैं, 12 अध्याय या 13 अध्याय में देखते हैं, वो कहता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं पाप करता हूं। परमेश्वर के विरुद्ध क्या करता हूं? मैं पाप करता हूं। जी हां, उसने देखा कि मैं जहां प्रार्थना नहीं करूंगा तो मुझसे पाप हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना इसलिए भी करने को कहा है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, परमेश्वर के प्यारों, हमें जानना है, समझना है, अपने प्रार्थना जीवन को सही करना है। हम कई बार अपने लिए प्रार्थना बहुत ज्यादा करना है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रार्थना, जो बीमार है, जो नाश होने जा रहे हैं, जो समस्या में है, जो अस्पताल में है, नाना प्रकार के क्लेश में है, उनके लिए प्रार्थना करना है। उनके लिए हमें निकालना है समय, घुटना टेकना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। समझ रहे मेरी बातों को? जी हाँ, निस्वार्थ प्रार्थना, बोझ लगाकर प्रार्थना करना। कई लोग इतना, मैं देखा हूं परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करते हुए, तो अपनी कोई समस्या हो जाए, वो बड़े रो रो के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा समस्या है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में पीड़ा। लेकिन जब हम दूसरों की प्रार्थना करते हैं
तो उनमें कोई प्रकार का बोझ नहीं दिखाई देता, कोई प्रकार के आंसू दिखाई नहीं देते, कोई प्रकार का दर्द उनके अंदर दिखाई पड़ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दूसरों को देखते थे तो तरस खाते थे। यीशु मसीह उन पर तरस खाता था, तरस खा के उनके लिए प्रार्थना करता था, और तरस खा के प्रार्थना करने के बाद एक रोगी चंगा हो जाता था। जिस दिनाकरण की सेवकाई में बड़े बड़े काम हुए परमेश्वर के लोगों भारत में, उन्होंने बताया कि मैं दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर जब मैंने प्रार्थनाएं चालू की, तरस से प्रार्थना की, प्रभु बड़े बड़े काम करना चालू किया। सच में जब आप तरस वाली प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जैसे शमूएल इतना लोगों के लिए वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आपको समय निकालना है। बड़ी दुख की बात है, कई लोग तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते प्रार्थना के लिए, तो वो दूसरों के लिए क्या समय निकालेंगे? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यहां कितने लोग हैं जो अपने लिए प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं सेवा कर पाऊं, दूसरों की सेवा कर पाऊं। मैं बता रहा हूं सच्चाई, कई लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। ये अपने लिए भी नहीं कर पाते, ये दूसरों के लिए तो छोड़ दीजिए। जो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, ये दूसरों के लिए निकाल ही नहीं सकता समय। मैं अपने लिए इसलिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के लोगों कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, जो सेवा आपने दी है मैं सेवा को बड़ी ईमानदारी के साथ कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पाप से बचा रहूं, मैं पवित्र जीवन जी सकूं। शैतानों को बांधता हूं प्रभु, दुष्शक्तियों को बांधता हूं। जी हां, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं। उसमें सबसे ज्यादा यही प्रार्थना होती है कि मैं प्रभु आप में बढ़ सकूं, आपकी महिमा में बढ़ सकूं। परमेश्वर के प्यारों, इस रीति से प्रार्थना करना चालू कीजिए। शमूएल से सीखें। सच में परमेश्वर के लोगों, शमूएल से सीखें आप। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों आयुब के बारे में। आयुब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थनाएं की, उसके जीवन की समस्या चली गई, लिखा है, और उसे दुगुना भाग मिला। जो उसने खोया था उससे डबल मिला उसे। उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे दुगुना, जो उसने खोया था प्रभु ने डबल दिया। और उसके शरीर में एक पूरा घाव था, ऐसा घाव था, सिर के ऊपर से लेके पैर के तलवे तक पूरा घाव। जरा सोचिए, एक कांटा मुझे शुक्रवार को गड़ा, मैं रात्रि भर मैं उस कांटे से पीड़ित रहा। लेकिन आयुब सिर से लेके पूरे शरीर तक पूरा फोड़े होते होते पैर के तलवे तक फोड़े थे, लिखा है। और परमेश्वर ने कैसे उसकी समस्याओं को दूर किया था, जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थनाएं की थी। परमेश्वर के प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। आज लोग ना सो रहे हैं। मैं मेरा परिवार, मेरा भाई, यीशु के नाम से आमीन, बात खत्म। परमेश्वर के लोगों, दूसरों के दुखों में आपको दुखित होना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। नेहमिया ने क्या देखा? यरूशलेम का फाटक जला हुआ है, लोगों की बड़ी दुर्दशा है। वो रोते हुए प्रार्थना करने लगा, वो रो के प्रार्थना करने लगा। कई दिन प्रभु की उपस्थिति में रहा, और प्रभु ने उसे ऐसी सामर्थ्य दी कि वो यरूशलेम में जाकर जो सरफनाह को उसने बनाया, फाटक थे उसने बनवाया। परमेश्वर के लोगों, आप इस रीति से प्रार्थना करना चालू कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थना के प्रभाव को देखेंगे, आप मांगेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े कार्यों को करना चालू करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। और मैं अपने जीवन में ऐसे भी चीजों को देखता हूं जिसके लिए मैंने प्रार्थनाएं नहीं की, फिर भी परमेश्वर ने मुझे दिया।
क्यों दिया परमेश्वर के लोगों? उसका कारण ये है कि मैं आपको कहूं, परमेश्वर के लोग, अगर मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना अगर सबसे ज्यादा हो तो वो सबसे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना है। दूसरों के लिए मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना, मेरी लिस्ट अगर है तो कहूं तो मैंने सबसे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की है। और परमेश्वर ने मुझे वो भी दिया जो मैंने मांगा भी नहीं। मैंने वो भी पाया जो परमेश्वर ने मैंने मांगा नहीं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके लिए करना चाहता है बड़े बड़े काम, लेकिन प्रभु देखता है कि आप उसके तरीके से प्रार्थना करें। हम यहां पे देखते हैं 19 में, वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। जो प्रभु से डरते हैं, डर कर चलते हैं। कई लोगों के अंदर डर नहीं परमेश्वर के प्रति। आपको डरना है, अपने परमेश्वर से डरना है, थरथराना है, कांपना है। परमेश्वर के लोगों, आपको डरते कांपते हुए परमेश्वर की सेवा करना है। जी हां, तब परमेश्वर आपकी इच्छाओं को क्या करेगा? पूरी करेगा। और यहां पे लिखा है, वह आपकी प्रार्थना को सुनकर भी आपका उद्धार करेगा। प्रभु से आपको डरना है, प्रभु से डर कर आपको चलना है। प्रभु ने ये कहा है, मुझे इसे करना ही करना है। हालेलुया। ये डर है, डर है। प्रभु के प्रति बहुत ही ज्यादा आपको आदर पेश करना है परमेश्वर के लोगों। और प्रार्थना हमारी तब परमेश्वर सुनेगा मेरे परमेश्वर के लोगों। प्रभु डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी सुनकर उनका क्या करता है? उद्धार करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु जवाब देना चाहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर के प्रति डर नहीं, परमेश्वर के प्रति भय नहीं, अपने मन मुताबिक काम करना, अपने मन से चलना। कितना भी प्रभु का दास आपको बताए, ओ हठीले और जिद्दी हो जाना, इसलिए मांगते हैं और मिलता नहीं है। पुकारते हैं हमारी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यशायाह पहले अध्याय 15 वचन में अगर हम देखते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से भरे हुए हैं, तुम्हारे मुख बुराई से भरे हुए हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तब नहीं सुनता है परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने जीवन में पाप को जगह देते हैं, पाप को जगह देते हैं। कितना बार पास्टर ने कहा नशा छोड़, तो भी नशा करना। प्रभु के दास ने कहा बुरी संगति मत कर, बुरी संगति करना। कितने बार प्रभु के दास ने आपको समझाया, आप नहीं मानना, आपको परमेश्वर के प्रति डर नहीं। वो अपने डरवैयों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। परमेश्वर का आदर करना, सम्मान करना। क्या आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं? इस रीति से आप दुआ करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर हम अपने जीवन में पाप रखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। पाप रखकर हम दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज अपने प्रेयर लाइफ को आपको सुधारना है तो आपको अपने जीवन से पाप को रोकना होगा। नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे व्यभिचार के रास्ते में नहीं जाना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे छल की बात नहीं करना है, बुराई की बात नहीं करना है। ऐसा जब आप अपने जीवन में डर रखेंगे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका उद्धार करेगा। कलीसिया ताली बजाएं इस बात के लिए। प्रभु आपका उद्धार करेगा। इसलिए कई बार हमारे जीवन में शैतानी शक्तियों का आक्रमण चलते रहता है। इसलिए कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां चलते रहती हैं। हम पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देता है। परमेश्वर के लोगों जवाब नहीं देता है। हम छुप कर
पाप करते हैं ना, हम परमेश्वर से डरते हैं, हमें डर ही नहीं है। अगर मैं पाप करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कई बार हम बाहर निकलते हैं पाप ही पाप, कई बार झूठ बोलने का, कई बार कई सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मुझे डर लगता है कि मुझे ये काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। हालेलुया। अपने जीवन की चौकसी करना, डर परमेश्वर के प्रति डर आपको होना बहुत जरूरी है। आप वचन सुन के जाते हैं, उधर कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं परमेश्वर के लोगों, आपको कुछ भी नहीं, आपको परमेश्वर के वचन में रहना है। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब को बड़े रूप में आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता ना करना। पढ़ दीजिए उस वचन को, फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। किसी भी बात की चिंता मत करना, और क्या करना? कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएंगी, और वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करना, और क्या करना? प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख होना। क्या लिखा है? उपस्थित होना लिखा है। उपस्थित होना, प्रभु के चरणों में जाना। आपके जीवन में समस्या है, प्रभु के चरणों में ठहरना, प्रभु से प्रार्थना करना। हाँ परमेश्वर के लोग, अगर आपको कोई इस प्रकार की समस्या है तो प्रभु के पास में जाना और प्रभु की उपस्थिति में आपको ठहरना, निकटता में आना, क्योंकि जो सच्चाई से उसे पुकारते हैं प्रभु उनके निकट में होता है, उनके निकट आता है। प्रभु आपके निकट आएगा और आपको जितनी भी प्रकार की समस्या है, प्रभु उन सब से आपको छुड़ाना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु के चरणों में जाना है। प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। पिछले दिनों एक बहन फोन आया, हमारी बहन एक दुर्गा करके है, चंद्रपुर में है, और मैं इस स्थान से प्रचार किया था, और वो वचन मैंने मोबाइल में यूट्यूब में डला हुआ है, और ऐसा वचन मैंने बोला था कि अगर आपका पति कहीं पाप में पड़ा है, बुराइयों में पड़ा है, तो आप क्या कर रहे हो? प्रभु में क्या मेहनत कर रहे हो? और बिना मेहनत किए आप प्रभु की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। उस बहन को यह बात इतना अच्छा लग गया, और बहन चंद्रपुर में इस वचन को सुनकर मेहनत करना चालू की। वो अपने पति के लिए प्रार्थना करना चालू की, उपवास करना चालू की। जैसे लिखा है 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करना, और प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद और विनती के साथ प्रभु के चरणों में क्या होना? उपस्थित होना। परमेश्वर के लोगों, और सच में परमेश्वर के लोग, प्रभु का धन्यवाद। वो बहन प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु के चरणों में चली गई, उपवास, प्रार्थना, विनती करने लगी, प्रभु से मांगने लगी, मेरा पति शराब से बाहर आ जाए प्रभु। और वो बताती है परमेश्वर के लोगों, इसी सप्ताह की बात है कि उसके पति ने पूरी रीति से नशे को छोड़ दिया है। पूरी रीति से उसके पति ने नशे को छोड़ दिया है। यह है प्रार्थनाओं का जवाब। आप सही रीति से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए आसमान के झरोकों को खोलना चालू कर देंगे। जो चीजें नहीं हुई हैं, उन चीजों को आप अपने आंखों से देखेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। वो बहन बताती है, उसने प्रार्थना की अपने पति के लिए, उपवास के साथ में परमेश्वर के लोग। यहाँ पे भी फिलिपियों में 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता नहीं करना, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद और विनती के साथ प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाना। आज मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, अगर आप कोई प्रकार की समस्याओं में चल रहे हैं, कोई प्रकार की परेशानियों में चल रहे हैं, तो आपको प्रभु के चरणों में बैठकर आपको अपने परमेश्वर को बताना है। आपको
अपने आप को बेहतर करके जाना है, पापों से पश्चाताप करके अपने जीवन को सही करके जाइए। आपसे गलती हो गई है, आपने किसी की बुराई की, किसी की निंदा की, आप शराब पिए, गुटखा खर्रा जो भी खाए परमेश्वर के लोगों, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अब से मैं डर और भय के साथ चलूंगा, और प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। देखिएगा आप उत्तर को अपने जीवन में देखेंगे, उत्तर को आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु हमारी सुनता है, वो उत्तर देकर प्रकट करता है, उत्तर देकर प्रकट करता है। परमेश्वर के लोगों, आपके पास मेरे परमेश्वर के लोगों एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो आपने प्रार्थना किया उस सबसे ज्यादा प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। इस रीति से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनता है, किन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। पहला यूहन्ना 5:14 को निकाल लें, पहला यूहन्ना 5:14 को, और पढ़ दीजिए। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो वो हमें क्या करता है जी? सुनता है, हमें देता है। हम कई बार हमें प्रभु की इच्छा ही पता नहीं है, हमें इच्छा ही पता नहीं है, और हम मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। आपको जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, और उस मर्जी के तहत मांगना है। हम कई बार हम अपनी मर्जी चलाते रहते हैं प्रार्थना में, अपनी मर्जी, अपनी दिमाग। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जो मांग रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर देगा वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो आपके लिए। जरा सोचिए, जब परमेश्वर आपको देना चाह रहा है और आप जो मांग रहे हैं, बताइए किसकी कीमत ज्यादा होगी? बताइए। जो परमेश्वर देना चाहता है उसकी कीमत ज्यादा होगी। हालेलुया। आप बोल रहे प्रभु मुझे चपरासी बना दे, मुझे चपरासी बना दे, और प्रभु का प्लानिंग है आपको प्रधानमंत्री बनाने का। हालेलुया। ऐसे यूसुफ के साथ हुआ, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, और वो प्रभु की योजना के तहत यूसुफ चलने लगा, और प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर के लोग, कई बार हमारा डिमांड कैसा रहता है? एकदम सड़ा गला। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए विचार करता है, कल्पनाएं करता है, वो हमारे कुशल के लिए है, वो बड़ा है। हमारा प्रभु समुद्र को 2 भाग किया, हमारा प्रभु चट्टान से पानी निकाला, वो नए नए काम करता है। परमेश्वर के लोगों, बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर के लोगों। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है, और प्रभु की इच्छा को मांगना है। इसलिए यीशु मसीह ने यही सिखाया। क्या सिखाया प्रार्थना में? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती पर क्या हो? पूरी हो। हमें इच्छा को जानना है, और प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आपको, जब तक आप अपने परमेश्वर को नहीं समझ सकते, जब तक आप इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते, ना आप परमेश्वर को जान पाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। इसलिए प्रभु के दास लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं? आप वचन से लेकर प्रार्थना करो, वचन से लेकर प्रार्थना, वचन से लेकर प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, प्रभु हम जब मांगते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो हमें क्या होता है? देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा क्या हो? पूरी हो। प्रभु की इच्छा को मांगना परमेश्वर के लोगों, इस रीति से प्रार्थना करना चालू कीजिए, इस रीति से प्रार्थना करना चालू करें। प्रभु कई चीज आपको वचन में हम पढ़ते हैं, वो देने के लिए तैयार है, उसको आपको मांगना है। जो प्रभु आपको देना चाहता है, हालेलुया, जो आपको देना चाहता है उसको मांगना है। प्रभु आपने कहा है मुझे ये दे, हालेलुया, आपने बोला है ये मेरे जीवन में कर,
उन बातों को मांगना है। प्रभु ने कहा अपने लोगों के लिए प्रार्थना है तो उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु इनके जीवन में छुटकारा दे, प्रभु इनके जीवन की समस्याओं को दूर कर प्रभु। नीति वचन 11:25 में अगर हम पढ़ते हैं, 25 के नीचे में, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती क्या की जाती है? सींची जाती है। हाँ, परमेश्वर याकूब में हम पढ़ते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हमें जानना है प्रभु कौन सी चीजों को बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए। उन चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन चीजों के लिए प्रार्थना करना चालू करें परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर क्या करेगा? मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए करके प्रार्थना करते हैं, और प्रभु क्या करेगा? साथ में आपकी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। वो अपने डरवैयों की इच्छा को क्या करता है जी? पूरी करता है। वो आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, क्योंकि आप प्रभु की इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना हो जाएगी परमेश्वर के लोगों। आपकी प्रार्थना का प्रभाव बढ़ जाएगा जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना भी सिखाया। क्या प्रार्थना सिखाया प्रभु के लोगों? दिन भर की रोटी आज हमें दे। जरा सोचिए, आप प्रार्थना करके प्रभु आज दिन भर की रोटी दे करके आप बैठ जाएंगे, काम में नहीं जाएंगे, रोटी आ जाएगी आपके लिए, क्या होगा? चलो अब एक सप्ताह ऐसी करके देखते हैं यहां पर। हाँ, एक सप्ताह ऐसी करके देखते हैं। कोई काम धंधा नहीं करेंगे, है ना? काम नहीं दे रही, ठेला बंद कर दो आप, ठीक है भैया, आप लोग ड्यूटी जाना बंद कर दो। क्या होगा? देखिए, उसके लिए प्रेयर भी करना है, और प्रभु ने हमें जो काम दिया है उसको पूरे दिलो जान से करना है। हालेलुया। दिलो जान से करना है परमेश्वर के लोगों। काम करना है, कार्य करना है। परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रसन्न होता है जो विश्वास कार्य सहित होते हैं। प्रभु ऐसे विश्वास से प्रसन्न होता है इब्रानियों 11:6 में, जो कार्य सहित होते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने बहुत ही अच्छा हमें बगीचा दिया, वहां आम आया है। परमेश्वर के लोगों, अब वो आम आ गया है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे नहीं, बस छोड़ देंगे? तो परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है, अभी हमें अपना कार्य करने की जरूरत है। हमने कहा प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा फसल दिया है। और परमेश्वर के लोगों, हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से उसे घिराई कर दिए, रखने भी गए, चारों तरफ हमने मिट्टी खोद कर पानी खाद वाद डाला ताकि फसल ना गिरे और फसल ज्यादा से ज्यादा आए। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको कार्य करना है। कई लोग परमेश्वर के लोगों कार्य नहीं करते, प्रार्थना तो कर लेते लेकिन कार्य अभी हमने ये कर लिए। प्रभु आप क्या कीजिए, हमें 1000 सेवक चाहिए, इस साल का दर्शन है, 2000 सेवक चाहिए। हम लोग बस क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हो जाएगा क्या? प्रार्थना के साथ कार्य करेंगे, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। जी हाँ, हमें क्या करना होगा? लोगों को वचन की शिक्षा देना है। प्रार्थना के साथ लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु ने प्रभु चाहता है कि आप उसकी सेवा करें, उसका कार्य करें। जी हाँ, कार्य प्रभु देखेगा, मेरे बेटे ने विश्वास से प्रार्थना की और कार्य कर रहा है, प्रभु अपने कार्य को करना चालू करेगा। जब दाऊद गोलियात को मारने के लिए गया, परमेश्वर के लोगों, उसने जैसे गोफन चलाया, सच में दाऊद ने जब छोड़ा तो उसमें रफ्तार नहीं थी, लेकिन जब प्रभु की शक्ति आई उसमें, तब उस पत्थर में रफ्तार आई। हालेलुया। और गोलियात के माथे में चला गया। उसने कार्य किया। जब आप कार्य करेंगे, प्रभु अपने सामर्थ को आपके जिंदगी में खोलेंगे। जी हाँ, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रेयर तो करते हैं लेकिन कार्य नहीं करना चाहते, कार्य करना नहीं चाहते। जी हाँ, मुझे आज वचन प्रचार करना था, मैंने प्रार्थनाएं भी किया और मैंने कार्य भी किया। रात्रि में जगने की पूरी कोशिश मैंने की, तबीयत ठीक ना होने के बाद में भी मैं जगने की मैंने कोशिश की, वचन पे ध्यान लगाया, मन लगाया, मुंह खोलकर स्तुति किया, धन्यवाद किया। परमेश्वर के प्यारों, हमें कार्य करना है।
उसके बाद प्रार्थना के साथ कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलना चालू करेगा। नेहमिया ने क्या किया? प्रार्थना करके चुपचाप बैठ गया। फाटक टूटे पड़े हैं, सरपना गिरे पड़े हैं, वो चुपचाप बैठा क्या? निकल पड़ा उसे बनाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने उसकी साल की बनाने के लिए, सालों के कामों को प्रभु ने 52 दिन में करके दिखा दिया। जब आप आगे बढ़ेंगे प्रार्थना के साथ, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। प्रार्थना के साथ कार्य करना है, प्रार्थना के साथ कार्य करना है परमेश्वर के लोगों। आप एक अच्छे जॉब में भी आएंगे, आप एक अच्छे काम में आएंगे, आप अपने खेतों बाड़ी में आप परमेश्वर के आशीष को देखेंगे। जी हां, परमेश्वर जिस काम पर हाथ लगाओगे तब परमेश्वर उन कामों में आशीष देना चालू करेगा। परमेश्वर के लोगों, तब परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू करेगा। प्रार्थना के साथ कार्य, बोले प्रार्थना के साथ कार्य। जी हां, प्रार्थना के साथ कार्य। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर बड़े जवाबों को आपके जीवन में देना चाहता है। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु आत्मा आए, आत्मा आए, आत्मा आए, बहुत प्रेयर करता था, कार्य नहीं करता था। मैंने कार्य करना चालू किया, रात्रि प्रार्थना करना चालू किया, उपवास प्रार्थना चालू किया, लोग तभी आने लगे, तभी चिन्ह और चमत्कार होने लगा। कलीसिया बड़ी बड़ी कमाइयां आने लगी। आज हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। आपको प्रार्थना के साथ कार्य करने की जरूरत है। परमेश्वर फिर आपके लिए द्वारों को, दरवाजों को खोलना आरंभ करेगा। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करना आरंभ करेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ उपवास कीजिए, प्रार्थना के साथ रात्रि जगते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के साथ शत्रुओं को बांधना चालू कीजिए। एलीशा के साथ ऐसा ही हुआ। एलीशा को क्या हुआ? एक बड़े आराम की बड़ी सेना ने क्या किया? उसको मारने के लिए आया, मारने के लिए। 6 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा में तो, और क्या हुआ? जब एलीशा का सेवक जब सुबह उठा, देखा तो चारों तरफ शत्रुओं ने क्या किया है? दातोन स्थान था, दातोन, उसको पूरी रीति से घेर लिया है। किसको मारने के लिए? प्रभु के दास को मारने के लिए। किसको जी? प्रभु के दास को मारने के लिए क्या पूरी तरीके से शत्रुओं ने घेर लिया है। वो डर गया, उसका सेवक टहलुआ डर गया, हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी कहने लगा। तब एलीशा ने प्रार्थना की, मत डर, और उसने प्रार्थना की, प्रभु दास की आंखों को खोल दे। प्रार्थना की, दास की आंखों को खोल दे। तब प्रभु ने क्या किया? उसके दास की आंखों को प्रभु ने क्या कर दिया? खोल दिया। अब उसके दास क्या देख रहा है? एलीशा के सुरक्षा में अग्निमय रथ और उसके सुरक्षा के लिए तैयार है स्वर्गदूत के साथ। हालेलुया। ओ स्वर्गदूत अग्निमय रथ के साथ एलीशा के लिए सुरक्षा के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जी हां, फिर क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? एलीशा ने क्या किया? उस बड़ी सेना के लिए प्रार्थना की, प्रभु इस बड़ी सेना के आंखों को क्या कर दे? अंधा कर दे। और जितने सेना उसको मारने के लिए आया था, परमेश्वर के लोगों, उनकी आंखें क्या हो गई? अंधे हो गई परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद ही काम हुआ था। प्रार्थना किया, इसका आत्मिक आंख खुल जाए, आत्मिक आंख खुल गया। प्रार्थना किया, अंधा हो जाए, अंधा हो जाए। तीसरी बार प्रार्थना की, आंखें खुल जाए, तो उसकी आंखें खुल गई परमेश्वर के लोगों। मैं आज कहना चाहता हूं, जब आप सही रीति से प्रार्थना करेंगे, एक एक प्रार्थनाओं का प्रभु जवाब देगा आपको, एक एक प्रार्थना का जवाब देगा। आपके शत्रु जो बहुत सामर्थ्य रूप में खड़े हुए हैं, प्रभु ने पल भर में अंधा कर देगा, पल भर में अंधा कर देगा। एलीशा ने क्या किया था? कार्य किया था। उसने भी बहुत चीजों का त्याग किया था, खेतों को छोड़ दिया था, बैलों को छोड़ दिया था, और प्रभु की सेवा में निकला था, प्रभु की सेवा में निकला था।
उस अभिषेक को पाने के लिए गुरु के साथ रहा। परमेश्वर के लोगों, उसने बहुत सारे कार्य किए मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता था, हर एक प्रार्थनाओं को सुनता था। वो एक बहुत बड़े अभिषेक को लेकर चल रहा था। आज आपको भी जब आप सही रीति से प्रार्थना करना चालू करेंगे, यहाँ के हर एक लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनना चालू करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है ओ जो उसको दुहाई देते हैं सच्चाई से, उनके निकट है परमेश्वर, उन सबों के निकट है। मतलब जितने लोग अपने आप को तैयार करेंगे उनके निकटता में प्रभु आएगा। जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। परमेश्वर के लोग हम लगातार प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, लेकिन बार बार प्रार्थनाएं हम क्या कर सकते हैं जी? कर सकते हैं, कर सकते हैं परमेश्वर के लोगों। और जब जितना ज्यादा आप बात करते हैं परमेश्वर के साथ, उतना ज्यादा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होता है। आप उसे पुकारेंगे, प्रभु दौड़ आएगा। मुझे याद है जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि पास्टर मीटिंग होना चाहिए इस क्षेत्र में, और प्रभु ने बताया कि जब हम आपस के सेवक लोग मिलेंगे तो पास्टरों के बीच में एकता स्थापित होगी। क्या होगी? एकता स्थापित होगी, और हम एक दूसरे पास्टर को समझ पाएंगे। प्रभु ने यही कहा, मैंने एक भैया को शेयर किया, हमारे तिलक दादा को, तिलक दादा ने कहा हम बिल्कुल करेंगे, और प्रभु का धन्यवाद कि आज एक बहुत अच्छा मीटिंग कोरची में होता है। और प्रभु का धन्यवाद, तिलक दादा मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनको कभी भी बुलाऊं वो यहां आते हैं, हालेलुया। और वो मुझे कभी भी बुलाए तो मैं वहां जाता हूं। कारण क्या है? परमेश्वर के लोगों, मेरे तिलक दादा के साथ बहुत सारा समय बीतता है, चाहे फोन में, चाहे संगति में। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के साथ ज्यादा रिश्ता रखेंगे, ज्यादा बात करेंगे, परमेश्वर के लोगों, जैसे आप परमेश्वर को बोलेंगे वैसा परमेश्वर आपके लिए करेगा, वैसा ही करेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए प्रभु से, फिर भी आप बैठे प्रभु को बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रभु के उन महाकर्मों को, महाकामों को परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु देखेगा मेरा बेटा देखो, मेरी बेटी देखो, मेरे चरणों में मेरी स्तुति और जय जयकार की है, हालेलुया। निस्वार्थ वाले, स्वार्थ से, लगातार स्वार्थ से जाने वाले स्वार्थ वाली प्रार्थना को खत्म करें, निस्वार्थ परमेश्वर के पास जाना चालू करें, निस्वार्थ परमेश्वर के पास ठहरना चालू करें। परमेश्वर आपके लिए महान कामों को करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में महान काम करे, मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने, हालेलुया। इन बातों को आप ध्यान रखें, परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। देखिए, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे काम नहीं होंगे। एलीशा ने किया तभी प्रभु ने काम किया, तभी प्रभु ने काम किया। जब आपके साथ आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, आप जो मांगेंगे तब प्रभु आपके लिए करेगा। वो आकर जबरदस्ती आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, वो आके जबरदस्ती प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब आप उससे मांगेंगे, जब आप उसके साथ रिश्ता रखेंगे, तो तब परमेश्वर आपके लिए कार्यों को प्रकट करेगा, हालेलुया। आप जो समस्याएं देख रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा ये समस्या काट दी जाएगी, प्रार्थना के द्वारा ये समस्या आपके पैरों तले आ जाएगी, परमेश्वर उसे पैरों तले कर देगा। एलीशा के लिए एक बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन एलीशा जानता है प्रार्थना की शक्ति को, हालेलुया। एलीशा जानता है, वो अपने दास को कहने रहा है मत डर, तो डर मत। उसके अंदर एक भी डर नहीं है, इतने सारे शत्रुओं ने घेरा है, एक भी डर नहीं है उसके अंदर। आप भी अपने शत्रुओं से कभी नहीं डरेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना के प्रभाव को जान जाता है वो डरेगा नहीं, नहीं डरेगा, वो घबराएगा नहीं। पिछले दिनों में एक जवान बांधा से आया हुआ था, रोशनी के पति, वो बहुत ही डरा हुआ था। मेरे पत्नी को ऐसा हो गया है, पास्टर जी उसे लेकर आए हैं, वो बहुत चिल्लाती है। और मैं देखा भी, बहन जब वो घर आई तो उसके बाल बिखरे हुए थे, हालेलुया। वो एकदम थोड़ा सा कमजोर हालत पर आई, शुक्रवार रात्रि की बात। और उसका पति जो है बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। मैंने उसको कहा मत डर, हालेलुया, मत डर, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, मत डर। मैंने उसको समझाया, और मैं जानता हूं तुम्हारे पत्नी को कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा। मैंने उसके लिए अभी तक प्रार्थना भी नहीं की है। वो बहुत समय से आई है, मैं अभी तक प्रार्थना भी नहीं किया हूं। हालेलुया। वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। और उसने विश्वास किया, उसने भी, वो डर गया था, उसका डर खत्म हुआ। प्रभु का धन्यवाद। मैंने बहन रोशनी के लिए प्रार्थनाएं नहीं की, और प्रभु का धन्यवाद, जब रात्रि 12 बजे रोशनी, सब चर्च वाले लोग थे, और मैंने बहन रोशनी को मैंने पूछा, रोशनी अब कोई समस्या? रोशनी बोलती है, अब मुझे कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने बिना प्रार्थना ही उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आ जाता है, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है, उसके जीवन में कार्य करता है। बहन रोशनी प्रार्थना में आई, प्रार्थना में समय बिताई, उसकी समस्याओं का समाधान हो गया। बहन रोशनी हमारे बीच में है। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के लिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देना चाहता है। बहुत सारे लोग दुखी थे, निराश है, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। एक कोरची कलीसिया की बात, एक बहन बहुत रोने लगी, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? मैं यही बोला करती थी, लेकिन आज प्रभु के दास ने जो संदेश दिया, मैं समझ गई, इसीलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन अब सुनेगा मेरी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आपकी प्रार्थना कार्य वाली प्रार्थना हो जाए, आपकी प्रार्थना कार्य वाली प्रार्थना हो जाए, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ वाली प्रार्थना हो जाए, आपकी प्रार्थना अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना हो जाए, तरस के साथ प्रार्थना हो जाए, आपकी प्रार्थना निष्पाप के साथ आप प्रभु के साथ प्रार्थना करें। फिर देखिए प्रभु आपके लिए महान कामों को करना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो वचन को धारण कर लिए हैं, जो अपने जीवन में उपयोग करना चाह रहे हैं वचन को, उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर के महान कामों को देखने जा रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को खुद उखाड़ कर फेंकेंगे प्रार्थना से। आप अपनी परेशानी को स्वयं भगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ, आप एक बड़ी खबर सुनने जा रहे हैं। वो प्रार्थना के बाद होगी, प्रार्थना के बाद में होगी। एलीशा ने प्रार्थना की, ओ शत्रु, ओ इतने बड़े शत्रुओं को प्रभु के दास के सम्मुख परमेश्वर ने झुका दिया। ओ बड़े बड़े शत्रुओं को परमेश्वर झुकाएगा। ओ आपके बीमारियों को झुका देगा, आपकी समस्याओं को झुका देगा, आपके नाना प्रकार की समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा प्रभु झुकाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, राह खुल रही है आपके लिए, द्वार खुल रही है। परमेश्वर आपकी जमीन में आशीष दे रहा है, आपके फसलों में आशीष दे रहा है परमेश्वर, आपके कामों में परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में भाई लकी ने कितना अच्छा गवाही दिया। सेकंड हैंड लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नया खरीदा, नया खरीदा। और परमेश्वर के लोगों, ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों कि उनको किस्त भी भरना है, अभी अभी शुरुआती काम है, उसको समझ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे समझ दिया कैसे काम करना है। और पहले ही महीने से ऐसा परमेश्वर ने काम देना चालू किया, काम की कोई कमी नहीं है। परेशानी ये हो जा रही है कि वो सो नहीं पा रहा है, इतना काम है उसके पास। हाँ भाई, कार्य करना है। परमेश्वर उनके लिए द्वारों को खोल रहा है। कार्य करेंगे आप। हन्ना प्रार्थना के साथ भवन में जाकर प्रभु के सम्मुख रो रो कर प्रार्थना की, गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, ओ प्रभु मुझे संतान दे। वो हारी नहीं कार्य करने के लिए। वो प्रार्थना और लगातार इस बार बदल कर प्रार्थना की, प्रभु अगर मुझे बच्चा दे देंगे, मैं नहीं रखूंगी अपने पास, मैं नहीं रखूंगी अपने पास प्रभु, उसे मैं तेरी सेवा में, तेरे भवन में छोड़ दूंगी। हालेलुया। उसने एक नए तरीके से प्रार्थनाएं की और प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर के लोगों, इस रीति से प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं, प्रभु की सेवा के लिए जो भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए मांगे, जितना ज्यादा मांगे उसकी महिमा के लिए मांगे, परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलेगा। हालेलुया।
बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक हमारे बीच में एक भाई कल या पर शुक्रवार को आया हुआ था और माँ उसे पहचान नहीं पा रही थी, और मैंने कैसे क्या है, तब मैंने माँ को बताया ये भाई कैसे जॉब में लगा है। इन्होंने प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे एक अच्छा जॉब दे कि मैं अपनी कमाई का पहला भाग आपको दे सकूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उनकी माता, उन्होंने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जल्दी ही उन्हें अच्छा जॉब मिल गया। हालेलुया। पशु विभाग में परमेश्वर कैसे महान काम किया। प्रभु की सेवा के लिए प्रार्थनाएं की। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए, बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। आपके लिए द्वार खुलने जा रहा है। अगर आज प्रभु ने मुझे यह वचन दिया है प्रार्थना के प्रति, आज आप अपने जीवन में प्रार्थना को बढ़ाएं। प्रार्थना में जहां जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उन गड़बड़ियों से लड़ें और अपने प्रार्थना के जीवन को बराबर बनाने की पूरी शक्ति लगाएं। और जब आप शक्ति लगाएंगे तो प्रभु की सामर्थ उतरेगी आप पर। जो चीजें नहीं हो रही हैं वो चीजें होने लगेंगी परमेश्वर के लिए। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाए, स्थान पे खड़े हो जाए। और मैं इस समय आपको छूट देता हूं, ये छूट देता हूं, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं यहाँ पे आप करें।